तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ऐसी 5 यूएसए की प्रॉफिटेबल नीति जिस पे आप 2026 में काम करते हुए ब्लॉगिंग के थ्रू अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं आप लोगों को इसके अलावा जो है कॉम्पिटिटर किस तरह फाइंड करते हैं, जो आपने नीच जो मैं अभी आप लोगों को 5 दिखाऊँगा, इस पे अगर आप काम करते हैं, ये आपने नीच तो देख ली, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कॉम्पिटिटर किस तरह ढूँढते हैं। तो इसी वीडियो में आप लोगों को मैं कॉम्पिटिटर भी फाइंड करके दिखाऊँगा, एक अच्छा कॉम्पिटिटर जिसको आप देखते हुए, जिसकी रीच करते हुए, जिसके काम को देखते हुए, आप अपनी वेबसाइट पे रैंकिंग ला सकते हैं 3 से 4 महीने में। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन तो पहले से ही नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ जो है ना मैंने एक अभी डेटा बनाया हुआ है, तो इस हिसाब से मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कौन-सी वो जो नीच हैं 5 जिनके बारे में जो यूएसए की मोस्ट जो है मतलब जिस पे आप ईज़िली काम भी कर सकते हैं और आप ईज़िली रैंक भी कर सकते हैं, ऐसी नीच है और जिनका आप कॉम्पिटिटर भी जो टूल एससीएम रच है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरह आप इसका कॉम्पिटिटर भी जो है ईज़िली ढूँढ सकते हैं। तो अभी जो नीच मैं शो करवाने वाला हूँ, उसपे सबसे नंबर 1 पे जो मैंने सेलेक्ट की है, वो है बाइबल वर्सेस। ये एक क्रिश्चियन जो है कम्युनिटी, तो इससे रिलेटेड है ये बाइबल वर्सेस। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मैं भी अब आप लोगों को आगे चल के दिखाऊँगा और थोड़ी डिटेल में बात करूँगा। लेकिन अभी सबसे पहले जो है ना हम जो मैं 5 नीच की बात की है, तो वो मैं शो करवा देता हूँ आप लोगों को। उसके बाद दूसरे नंबर पे है विशेस एंड ब्लेसिंग। इसका भी आप लोगों ने देखा होगा, इसके आर्टिकल भी इसके कीवर्ड्स भी आते हैं। बेस्ट विशेस के और ब्लेसिंग के जो है, रहमत के, इस तरह के जो है ना लोग, तो इससे यूएसए में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो आप इस पे भी काम कर सकते हो। ये भी एक बेस्ट जो है ना बेहतरीन एक नीच है ब्लॉगिंग के हवाले से, और अभी 2026 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये। ये ऐसे नहीं, ये जो है ना अभी 2026 को देखते हुए मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ और इन पे काम करना भी आसान है। उसके बाद है नंबर 3 पे प्रेयर्स। तो अभी आपको पता है लोग जो है दुआएँ देते हैं एक-दूसरे को, तो उसके हिसाब से फिर क्योट्स वगैरह, आर्टिकल वगैरह, तो उसमें जो है ना मल्टीपल लोगों ने जो है ना चीज़ें वो उसमें आर्टिकल में अपनी वेबसाइट में ऐड की हुई हैं। तो इस तरह जो है ना ये भी आप लोगों को अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊँगा आगे चल के, तो इसका भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। और सिर्फ़ ये नीच नहीं, अभी मैं आप लोगों को इसके कॉम्पिटिटर जो है ना वो फाइंड किस तरह करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को जो है ना बताऊँगा कि ईज़िली आप किस तरह जो है ना एसईएमएस के थ्रू कॉम्पिटिटर फाइंड कर सकते हैं। और उनको देखते हुए काम कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे मैंने रखी है पंच। ये जोक्स वगैरह जो होते हैं ना, इसमें फ़नी जोक्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन नीच है जिस पे आप काम करके अच्छा जो है ना ब्लॉगिंग के थ्रू जो है ना 3 से 4 महीने में अच्छा अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद जो है नंबर 5 पे मैंने रखी है मीनिंग, जिस पे मैं खुद काम कर रहा हूँ अभी। इसमें क्या है, ये भी एक बेहतरीन नीच है। इसमें जो है ना इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो है ना क्लिक्स जो है उसमें कम आते हैं। क्योंकि लोग जो है ना ज़्यादातर एआई ओवरव्यू के थ्रू ही जो है ना इसका माना देख लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये भी मतलब एक बहुत ही अच्छी नीच है, क्योंकि बाकायदा मैं खुद काम कर रहा हूँ तो मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है। इसका भी एक बहुत अच्छा जो है ना मतलब इसका मतलब आप लोग अगर इस पे काम करना चाहो, तो इसका आज आपको बेहतरीन आउटपुट मिलता है। तो अभी मैंने ये 5 आप लोगों को नीच बता दी है, लेकिन ये है कि अब इनका कॉम्पिटिटर किस तरह फाइंड करना है आप लोगों को। तो इसमें से मैं एक जो है ना आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद वही क्राइटेरिया जो है आप लोग फिर किसी भी नीच को फाइंड करते हुए, वो मतलब किसी भी नीच का कॉम्पिटिटर फाइंड करते हुए आप लोग यही रूल फॉलो होगा और इसी तरह आप निकाल सकते हैं। तो जिस तरह अभी मैं उठा लेता हूँ मीनिंग। अच्छा, क्राइटेरिया जो है ना इसका ये है, जो भी आप कॉम्पिटिटर फाइंड करेंगे उसका डीए जो है 20 के अंदर-अंदर हो, डीआर जो है उसका 10 के अंदर-अंदर हो, ट्रैफ़िक 1000 से फिर 50,000 हो, 1 लाख हो, जितना अच्छा आपको कॉम्पिटिटर मिल जाएगा, जितनी ज़्यादा ट्रैफ़िक होगी, उतना ये है कि आपको फिर झंझट कम होगी। ये है कि अगर आपने एक ही कॉम्पिटिटर फाइंड कर लिया, तो उसी के इतने आर्टिकल लिखे होंगे, आपके 3 से 4 महीने गुज़र जाएँगे। 1000 ट्रैफ़िक वाला जो आपका कॉम्पिटिटर होगा, तो उसके जो है ना कम से कम एक कॉम्पिटिटर में से आपके निकलेंगे 7-8 आर्टिकल, जो रैंक कर रहे होंगे। तो रैंक वाले ही आर्टिकल उठाने हैं, जो रैंक हो रहे हैं, बाकी नहीं उठाना है हमारे को। तो वो भी आगे जाके जो है ना इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। स्पैम स्कोर जो है 5 होना चाहिए, 5 से ऊपर ना जाए। एज जो है 300 दिन मतलब 10 महीने के अंदर-अंदर। तो अब मीनिंग जो है ना मैं जाके सर्च कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अभी यहाँ मैंने पहले भी सर्च की हुई थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले कीवर्ड ओवरव्यू में जाएँगे हम लोग। एससीएमएस में आने के बाद जो है ना कीवर्ड ओवरव्यू में जाएँगे। उधर जो है फिर मीनिंग लिखनी है हमें इधर।
मीनिंग लिखेंगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आ जाएगी। अब ये देखो, इसका 90,000 वॉल्यूम है, 1.6 मिलियन इसका जो है ग्लोबल वॉल्यूम है। इसकी डिफिकल्टी देख रहे हो कितनी हार्ड है। तो इसको जो है ना, इसके कीवर्ड्स निकाल लेंगे हम सबसे पहले। इंफॉर्मेशनल, 4 तरह के इंटेंट होते हैं, इसका इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। तो अभी इसके कीवर्ड किस तरह निकालते हैं, इसकी के नीचे कीवर्ड मैजिक टूल है, उसको आप ओपन करेंगे तो हम चले जाएंगे कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर। या वही हमारे को कीवर्ड जो है अपना मीनिंग को ऐड कर देना है। फिर हम कुछ फिल्टर लगा लेंगे। यही काम अगर एचरेफ से करते हो तो उसमें तो आपको बहुत इजी हो जाता है काम। तो सेमरश में थोड़ा, एसईएमरश में जो है थोड़ा सा मुश्किल है, और आपको बेजार भी हो जाओगे। वीडियो यार काफ़ी लंबी हो गई है या हो जाएगी? अच्छा, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि काम ही ऐसा है। तो जो है ना, इसको अगर वीडियो को देखेंगे तो फिर ये है कि वो चीज़ें काफ़ी मिस हो जाएंगी। अभी इसका मैंने केडी इसकी कर दी वेरी इजी, वो कीवर्ड आ जाएंगे जो जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी इजी होगी। अब इसका इंटेंट लगा लेते हैं, इंफॉर्मेशनल। ये यहाँ मैं लगा लेता हूँ। अभी मैं आपको यहीं जो है ना दिखाऊंगा कि किस तरह जो है कॉम्पिटिटर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना। अब मैं इसमें से कोई भी जो है ना कीवर्ड उठाऊंगा, तो उसके बाद जो है ये उठा लेते हैं पहले। तो ये क्या आ गया, ये मैंने एक कीवर्ड उठा लिया है, पीएनपी मीनिंग। अच्छा, एक काम और करना है। यहाँ जाके गूगल पहले लिखना है यूएसए, क्योंकि ये लाजमी करना है आप लोगों को। गूगल यूएसए लिख के इसको ओपन करना है। अब जाके कीवर्ड लिखना है वहाँ। अब ये क्या है, इसमें डेटा शो होना शुरू हो गया। अब ये जो काम है ना, ये वाला, ये जो डीए दिखा रहा है, ये है इसका काम, कीवर्ड्स एवरीवेयर का। ये अगर आप एक्सटेंशन लगा लेंगे तो फिर जो है ये इस तरह आपको बाहर ही बाहर शो हो जाएगा। ये हम और भी देख लेते हैं। FCF, यहाँ पे मैंने गूगल यूएसए लिखा है। उसके बाद मैं इसको इसको सर्च कर दूंगा। सही है। उसके बाद मैं और भी कीवर्ड देख लूंगा। ये अब जब आप इस काम में घुस जाएंगे ना, और जब आपको इस काम में मज़ा आने लग जाएगा, तो फिर आपको चीज़ें जो है ना खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगी कि कौन कौन से कीवर्ड में मुझे जो है ना कॉम्पिटिटर इजीली मिल सकता है। तो फिर जो है आप उसको इजीली निकाल सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर। अभी हम इसको भी चेक कर लेंगे यहाँ जो है। पहले पेज में नहीं, ये 3 पेज चेक करने हैं आपको टोटल। 3 पेज मतलब 30 वेबसाइट्स हो जाएंगी। 3 वेबसाइट के अंदर आपको डेटा चेक करना है। अगर 3 तक नहीं निकले, उसके बाद फिर चेंज कर देना है आपको कीवर्ड। ऐसी बात नहीं है, निकलेगा निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेगा। निकलेगा ज़रूर। कीवर्ड चेंज कर देते हैं हम। ये देखो, एक आ गया है। काफ़ी का शो भी नहीं करवाता इस तरह। तो उनको आप ओपन करके चेक कर लेना। ये आ गई एकदम, इसका एक डी है। ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, इसको आप थोड़ा सा बार बार ट्राई अगेन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये एक आ गई वेबसाइट। लेकिन क्या है, मल्टीपल कैटेगरीज ऐड हो रही है इसके अंदर, हेल्थ, लॉयर। तो इस तरह की वेबसाइट को इग्नोर करना है। सही, ये एक वेबसाइट निकल गई।
ये देख रहे हो, मीनिंग बेस्ड ही है ये। तो इसका हम थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, इसका क्या है। इसकी पहले ट्रैफिक चेक करेंगे। 1.6 के ट्रैफिक है इसकी। अच्छा, व्हाट डज एम वाई एफ मीन, डब्ल्यू डब्ल्यू ए मीन, इसका ये भी चेक करना है कि जो इसकी टॉपिक है, जो कंप्यूटर ने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, जो इसकी नीच है उसी से रिलेटेड जो है ना, मीनिंग इसकी नीच है तो उसी से रिलेटेड इसने काम किया हुआ है। देखो ना, सारे वही इसके कीवर्ड्स हैं। कोई ब्लैक हेड तो नहीं है। अब इसके पेजेस भी उसी से रिलेटेड हैं, वाइट हेड ही है ना। अभी हमने चेक कर ली इसकी ट्रैफिक, अब क्या करेंगे, इसका चेक कर लेंगे डीआर। अब ये एच का ही टूल है, ये दोनों उसी के पेज है। ये एच ट्रैफिक चेक करे ये, और ये एच डीआर चेक करे। गूगल पे आप लिखेंगे तो वहीं जो है आपको टॉप पे शो हो जाएगा, उनको ओपन कर लेना है आप लोगों को। ओपन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। अब देखो, इसका डीआर कितना है, 4.2। हमें कितना चाहिए, कम से कम 10 के अंदर है, इसका मतलब ये सही है। अब इसकी एज और हम वो चेक कर लेंगे। ये एक वेबसाइट है, प्रोपोस्ट SEO.com के नाम से। इसमें जो है आप लोग, इसकी डीए भी चेक हो जाएगा, इसकी एज भी, और इसका स्पैम स्कोर भी। ये देखो, अब इसका डीए है 5, लेकिन इसका स्पैम स्कोर ज़्यादा है। और इसकी एज देखो, मतलब हमारी जो है उसके अंदर ही है। इसका स्पैम स्कोर ज़्यादा है तो इसको हम छोड़ देंगे। इसका स्पैम स्कोर हम कहीं और भी चेक कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है, कहीं ज़्यादा शो हो जाता है, कहीं ज़्यादा नहीं। वो ये एक और वेबसाइट है, वेबसाइट SEO के नाम से। इसमें से हम चेक कर लेंगे इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड, तो और कंफर्म हो जाएगा हमारे को। ये इसका डीए चेकर, वहाँ जहाँ क्लिक करूँगा मैं, इस वेबसाइट को पेस्ट कर देंगे। ये इसका कैप्चा आएगा। चलो, हाँ इसका स्पैम स्कोर ज़्यादा है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। अभी हम फिर दूसरी वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे। काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, लेकिन ये क्या ओपन नहीं हो रही। इनको री दो चार दफ़ा ट्राई अगेन करेंगे तो ओपन हो जाएगी। पता नहीं क्या इशू है ये। ये काम की नहीं है हमारे। ये देखते हैं इसको, ग्रामर लर्निंग, मीनिंग। भाई ये भी काम की नहीं है हमारे। इस तरह की वेबसाइट चाहिए हमारे को, जो हमारी नीच से रिलेटेड हो, उसके टॉपिक भी। तो हम कोई और ओपन कर लेंगे। ये पंस की है, जॉब्स की जो, इसको देख लेते हैं मीशो के नाम से। इसमें ही मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं, इसको हम स्किप कर देंगे। अभी क्या करेंगे, हम एक और कीवर्ड सर्च कर लेंगे। इसको चेक कर लेंगे। ये एक और आ गई। एक कंप्यूटर निकल गया ना, उसके बाद तो फिर आसान है। अब क्या है, लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन उसमें मल्टीपल कैटेगरी, तो परेशान नहीं होना हमारे को। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि वेबसाइट लाजमी मिलेगी। अब इस कीवर्ड को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ ये पंस की आ गई है, वो देखो ना, ये वो पंस की आ रही है वो वाली। तो इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ये कि एक ही नीच की निकालनी है। अगर आप मीनिंग सेलेक्ट कर लिए तो मीनिंग के आपको सारे कॉम्पिटिटर निकालने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक मीनिंग का निकाल लिया, एक पंच का निकाल लिया। सारे कॉम्पिटिटर आपके उसी के होने चाहिए।
ये थोड़ा सा इश्यू कर रहा है मेरे पास, पता नहीं क्यों मेरा। ये एक और आ गई। ये मीनिंग और फंड्स एंड जॉब्स की है। इसकी ट्रैफिक चेक करते हैं। ये एक और आ गई वेबसाइट। ये मीनिंग से रिलेटेड है। इसकी भी चेक कर लेंगे ट्रैफिक हम कितनी है। 3.9। CFS मीनिंग। ये देख रहे हो। ये एक और मिल गई। ये इसको और चेक कर लेते हैं। इसमें फिर इसमें फंक्स वगैरह भी ऐड किए हैं इसमें। दो कैटेगरीज को, दो नीच को लेके चल रहा है, फंक्स की और मीनिंग की। 2.3 के। देख रहे हो। ये जो है ना, ये फुल फॉर्म HBS फुल फॉर्म मीनिंग फ्रॉम ए गर्ल। ये क्या है ये। HB मीनिंग, ये इसी से रिलेटेड है इसके टॉपिक। ये 44% इंडिया की है, 37% US की है। और इसका DAR चेक कर लेते हैं। इसका जो है ना डोमेन, इसकी जो है ना DA वगैरह भी चेक कर लेते हैं। 0। कितना आ रहा है, कितना चाहिए हमें DAR 10 के अंदर, इसका कितना आ रहा है 0। और ये देखो, इसका DA कितना आ रहा है 1। इसका स्पैम स्कोर कितना आ रहा है 1। इसकी एज क्या है 3 मंथ की। तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या है, अभी मैं अपनी शीट में इसको सेव कर लूँगा। ये इस तरह की शीट बना लेनी है। इस कॉम्पिटिटर को आपको डाल देना है। उसके बाद DA कितना है इसका 1, DAR कितना है 0। इसकी ट्रैफिक कितनी है यहाँ चेक करनी है, 2.3 के। इसके वो निकाल लेंगे हम, इसके टॉपिक मतलब इसके आर्टिकल जो US वाले रैंक हो रहे हो, ऐसा भी तो होता है ना। तो इस तरह भी निकाल सकते हो। इसका स्पैम स्कोर 1 है। इसकी एज कितनी है, 3 महीने 16 दिन, 3 मंथ 16 डेज। सही है। नीच क्या है मीनिंग। ये एक निकल गया। अब इसी तरह का ही रूल फॉलो होगा सब पे। अभी क्या दूसरा भी निकाल लेते हैं हम। अब इस तरह के हमारे को और भी चाहिए, तो अब और भी देख लेते हैं हम। और निकालना तो और बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये है भी किसकी मीनिंग की वेबसाइट ही है ये। इसका अबाउट अस, इसमें है भी मीनिंग, मतलब एक ही नहीं, इसी तरह की वेबसाइट निकालनी है हमारे को। अभी क्या है, एक और चेक कर लेंगे हम। जो मैं बता रहा था ना, एक आपने कॉम्पिटिटर निकाल लिया तो बाकी भी आप इजीली निकाल सकते हो, तो मैं उसका बता रहा था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा देख रहा था इधर से ही मिल जाए तो। वो तो बिल्कुल ही आसान है, तो छोड़ देना है। जब आप इस फील्ड में घुसोगे ना, तो आपको वेबसाइट वैसे ही समझ में आने लग जाएगी, कौन सी यार ये हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तभी तो मैं काफ़ी इसमें ऐसी आ रही हैं, लेकिन मैं उनको ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं है इस तरह की। अभी ये जिस तरह आ रही है, लेकिन ये वो वेबसाइट नहीं है जो हमारे को चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको जो बता रहा था ना, अब मैं इसी वेबसाइट को जो है ना जाके इसमें डाल दूंगा, डोमेन ओवरव्यू। ये इसको लॉगिन कर लूँगा पहले। और ये लॉगिन करने के बाद डोमेन ओवरव्यू में आ गया। अभी क्या, वही मैं जो है इसको कॉम्पिटिटर जो मैंने निकाला है ना, इसी को ही मैं डाल दूंगा इसको डोमेन ओवरव्यू के अंदर। और US की जो है ना, इसकी ट्रैफिक सर्च मतलब कंट्री सेलेक्ट कर दूंगा। अब क्या है, इसके कॉम्पिटिटर आ जाएंगे सारे।
यूएस में 1.3 इसकी ये दिखा रहा है एसीएम रेस पे ट्रैफिक। अब क्या नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा ना, इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ गए ये। सही है, अब इसके क्या ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर भी आ जाएंगे, ये आ गए सारे। ये इसके आ गए। अब इसी में से ही निकाल सकते हैं हम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, चैट जीपीटी को दे दूंगा तो ये सारे निकाल देगा मेरे को। अब रोमन उर्दू में ही लिख देना इसको, तो ये सारे आपको कंप्यूटर निकाल के दे देगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। ये चैट जीपीटी पे आ गए हम। अभी ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा है ये, इसकी स्क्रॉलिंग रुकी है तो फिर। अब ये देखो मैंने पहले भी निकाले हुए हैं। अब मैं फिर इस पे जाऊंगा और इसको जो है ना इस तरह के ही कर दूंगा। अब ये इसने पहले मेरे को दिए हुए हैं इसी तरह के, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अभी मैं अगेन बता देता हूँ। और ये मैंने इधर जो है ना रोमन उर्दू में ये आप लिख लेना, ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखो ये मैंने वेबसाइट निकाली है मीनिंग.com। अब ये क्या है, इसको मैं यहाँ डबल स्ले एक स्लेश लगा के ये मैंने वेबसाइट निकाली है, इसमें से वो वेबसाइट निकाल कर दो जो मेरी इस वेबसाइट, ये जो मैंने निकाली थी इस वेबसाइट को मैं पेस्ट कर दूंगा कि ये इस वेबसाइट इस कॉम्पिटिटर साइट के टॉपिक से रिलेटेड हो। अब ये क्या करेगा, फिल्टर लगा के वो सारी वेबसाइट दे देगा जो हमारे जो हमने कॉम्पिटिटर निकाला है उससे रिलेट कर रही हो सारी। उनको फिर हम एक एक करके चेक कर लेंगे एचरेफ पे, उसकी ट्रैफिक और उसका डी ए डी आर क्या है भाई। ये आ गई। अभी इसने वेबसाइट दे दी है सारी, अब क्या करेंगे हम इनको एक एक करके चेक कर लेंगे। ये एक और आ गई। अब मैं इसकी ट्रैफिक चेक कर लूँ पहले जाके। 244 वेबसाइट सही है लेकिन ट्रैफिक कम है, काम की अभी फ़िलहाल नहीं है हमारे। हमारे को वो चाहिए जो 1000 से ऊपर हो। ये एक और आ गई, इसकी ट्रैफिक चेक कर लेंगे। ये देख लो सारे मीनिंग से रिलेटेड है, कोई भी रेलिवेंट टॉपिक नहीं है भैया, मल्टीपल कैटेगरीज नहीं है, सारी वही। एक ही नीच पे बनी वेबसाइट है, तो इसकी ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। 56 ये भी हमारे काम की नहीं है फिलहाल। स्लैंग मीनिंग गाइड, अब ये तीसरी चेक कर लेते हैं। ये इसको छोड़ देंगे। मीनिंग चैट ये चेक कर लेते हैं। ये आ गई एक और, इसको इसकी ट्रैफिक चेक कर लेंगे हम। सबसे पहले ट्रैफिक ही चेक करनी है, वेबसाइट का होम पेज देख लिया हाँ भाई ठीक है हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, उसके बाद ट्रैफिक चेक करनी है, फिर बाकी चीज़ें चेक कर लेंगे। ट्रैफिक वो नहीं है जो हमारे को चाहिए। ये भी वो नहीं है। जैन जी मीनिंग। अब ये भी हमारी टॉपिक से रिलेटेड ही है, ये स्लैंग और मीनिंग जो है ना ये समझ लो उसी से रिलेटेड है ये। तो मैं इसकी ट्रैफिक चेक कर लूँ पहले।
ये नेट के इशू की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये एक और आ गई, लेकिन ट्रैफिक कम है इसकी। असल में ये ट्रैफिक इस वजह से कम आ रही है क्योंकि कॉम्पिटिटर जो है ना वो छोटा था, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है ये। उसकी ट्रैफिक भी अगर थोड़ी और सही होती तो ये बिल्कुल फिर यहाँ भी जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उनकी 1,000 से ऊपर ही निकल के आ जाती। ये इसलिए थोड़ा सा फिर वो हो रहा है। लेकिन ये के तरीक़ेकार यही है जिस तरह मैंने बताया है ना। ये जो मैंने बताया इसके आप सारे सेलेक्ट करके चैट जीपीटी को देंगे तो वो आपको निकाल के दे देगा। और जो शुरुआती जो है अगर आप नीच को यहाँ लिख के फिर उसके टॉपिक निकालते हो तो उसका तरीक़ेकार ये वाला है। तो यहाँ मैंने बताया था मीनिंग लिख के, बीएसएम मीनिंग। ये यही काम है जो थोड़ा सा टाइम लेता है बस। अब ये है तो सही वेबसाइट, लेकिन ये कुछ और है, वो वाली नहीं है जो हम चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया। अब क्या है, इसी तरह ही आप लोग जो है ना सारे कंप्यूटर सबका रूल यही है। जिस तरह मैंने बताया ना, अगर आपके पास एचरेफ है तो एचरेफ से निकाल सकते हो, एचरेफ से और इजीली है। एचरेफ से तो आपको अच्छे जो है ना, यहाँ से भी थोड़ा फिल्टर लगा के अभी हम देखेंगे तो अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, मतलब जिनकी ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अभी ये थोड़ा सा नेट स्लो है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह जो है आप लोगों को अभी दूसरा भी निकाल के दिखा देता। बहरहाल बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को समझ में आ जाए, अभी समझ में आ गई होगी। तो इसी जो है ना रूल को फॉलो करते हुए काम करना है बस। मैंने आप लोगों को नीच बता दिए 5, ये जो 2026 में जो है ना बेस्ट नीच है जिस पे आप काम कर सकते हो इजीली। बाइबल वर्सेस विशिद हो गई, ब्लेसिंग, प्रेयर्स, पंस और मीनिंग। इन 5 नीच को आप नज़र में रखते हुए इन पे ही काम स्टार्ट कर सकते हैं, इनके कॉम्पिटिटर निकाल लें, उसके बाद जो है अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।